दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि कभी कभी हम बिना कुछ किए ही थक जाते हैं, जबकि कभी कभी हम घंटों काम करने के बाद भी ऊर्जावान महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी दिन भर आराम करने के बाद भी हम थक जाते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा काम करने के बाद भी हमारे शरीर को थकान महसूस नहीं होती। यह एक दिलचस्प विरोधाभास है कि कैसे पूरे दिन बैठे रहना थकाऊ हो सकता है, जबकि जोरदार व्यायाम हमें ऊर्जावान महसूस करा सकता है। प्राकृतिक रूप से होना तो ऐसा चाहिए कि व्यक्ति जब काम करता है तो थकता है, इसीलिए काम करने के बाद उसे थकावट महसूस होनी चाहिए। और जब आदमी खाली बैठता है तो वह अपने शरीर को थका ही नहीं रहा, वह तो आराम कर रहा है। तो फिर उसे खाली बैठने में थकावट क्यों महसूस होती है? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब है हमारा मन। अगर शरीर की बात करें तो शरीर को थकने से मन नहीं थकता, और अगर आपका मन थक जाता है तो आपका शरीर साथ नहीं देता। ऐसा ही होता है खाली बैठने में, और मन की इस स्थिति को हम तनाव कहते हैं। आज की इस कहानी में हम आपको तनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप तनाव को समझ पाएंगे और अपने जीवन में आए दुखों को मिटा पाएंगे, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होते हैं। चलिए दोस्तों, विस्तार से समझते हैं आज की कहानी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें कि आप इस कहानी में खो जाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह बात उस समय की है जब बुद्ध कौशाम्बी में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। उस समय तक बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। काफी दूर दूर से लोग अपने समस्याओं और दुखों के समाधान के लिए बुद्ध के पास आते थे। ऐसे ही एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने 20-22 साल के नौजवान लड़के को साथ लेकर बुद्ध की तरफ चला रहा था। बुद्ध ने एक नजर उन पर डाली और उपदेश में बैठने के लिए कहा। जब उपदेश खत्म हुआ तो बुद्ध ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठने का इशारा किया। इसके बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे तथागत, मैं 2 दिन की यात्रा करके अपने बेटे को आपसे मिलवाने के लिए लाया हूं। यह मेरा इकलौता पुत्र है। यह हमेशा थका थका रहता है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में कोई जान ही नहीं है, कोई प्राण नहीं है। अगर हम इससे कुछ कहते हैं तो यह हमारी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। इसकी देखने की क्षमता भी उम्र से पहले ही कमजोर हो गई है और इसके बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि यह सब हो क्या रहा है। भला इतनी कम उम्र में यह इतनी बड़ी उम्र का क्यों लगता है? हे बुद्ध, मैं अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित हूं। जब मैं अपने बेटे को वैद्य के पास लेकर गया तो उन्होंने कुछ औषधियां देकर कहा कि अपने बेटे को तनाव कम लेने दिया करो। वह अपने दिमाग में तनाव लेता है और इसी वजह से उसकी ऐसी हालत हो रही है। लेकिन उनके लाख बताने पर भी मुझे तनाव का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे पता ही नहीं कि तनाव होता क्या है और उसे कैसे उसके दिमाग से निकाला जाए। उसके लिए पहले तो मुझे यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है, और इसीलिए बुद्ध, मैं आपके पास आया हूं। कृपया करके मेरे समस्या का समाधान कीजिए। यह सुनकर बुद्ध उस लड़के को बड़ी गौर से देखते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं और फिर उसके हाथ की नब्ज भी देखते हैं। ये सब विधियां करने के बाद बुद्ध उस आदमी से कहते हैं, शांत मन एक शांत झील की तरह होता है। जब कोई पत्थर उसमें गिरता है तो लहरें उठती हैं, पानी गंदा हो जाता है। धीरे धीरे लहरें शांत होती हैं, पानी फिर से साफ हो जाता है। मन भी ऐसे ही होता है। जब तनावपूर्ण विचार आते हैं तो मन अशांत हो जाता है। विचारों का तूफान मन को गंदा कर देता है। लेकिन धैर्य रखो, बुद्ध ने आगे कहा। जैसे झील का पानी शांत होता है वैसे ही मन भी शांत हो सकता है। तनावपूर्ण विचारों को आने दें, उनका निरीक्षण करें और उन्हें जाने दें। उनसे चिपके न रहें। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और आप फिर से खुशी और शांति का अनुभव कर सकेंगे। बेटा, तनाव लेना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन फिर भी तनाव लोगों को दीमक की तरह पकड़ लेता है और इंसान को यह पता ही नहीं चलता कि वह तनाव में जी रहा है। लेकिन अगर वही इंसान तनाव को समझ लेता है, तनाव के बारे में कोई ऐसा पैमाना बना लेता है कि उसे पता चल सके कि वह कितना तनाव में है, तो वह समस्या का समाधान भी खोज सकता है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि तनाव होता क्या है। जब कोई इंसान कोई काम कर रहा होता है और उसका मन कहीं दूर भटक रहा होता है, कल्पना में होता है, तो उससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा हो जाती है। और जितनी दूरी शरीर और मन के बीच में होगी, और इसी दूरी को तनाव कहा जाता है। हालांकि उसने अपने शरीर को तो थकाया है,
लेकिन समझने की बात यह होती है कि खेलते वक्त मन और शरीर पूरा खेल पर केंद्रित होता है, जिससे शरीर और मन में दूरी पैदा नहीं होती और कोई तनाव पैदा नहीं होता, बल्कि हमारा तनाव दूर हो जाता है। और वहीं जब हम कोई अरुचिपूर्ण कार्य करते हैं जिसमें हमारा मन नहीं लगता, तो हम शारीरिक रूप से वह काम तो करते हैं, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पना में भटक रहा होता है। इससे शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो जाती है और वहीं तनाव जन्म ले लेता है। इसलिए इंसान को एक बार में एक ही काम करना चाहिए और उसी पर अपना तन और मन केंद्रित रखना चाहिए, जिससे आपके भीतर कोई तनाव पैदा ही ना हो। तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं तो हमारे अंदर तनाव कभी भी पैदा नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण है उनमें सबसे पहला कारण होता है महत्वाकांक्षी होना। जो लोग अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं वे हमेशा दूसरों से आगे निकलने और अधिक प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। यह उन्हें लगातार चिंतित और असंतुष्ट रखता है, जिसके परिणाम स्वरूप तनाव और दुख होता है। उन्होंने आगे समझाया, तनाव हमारे मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। यह एकाग्रता और स्मृति को कम करता है, निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करता है और चिड़चिड़ापन, क्रोध और अवसाद का कारण बन सकता है। बुद्ध ने सलाह दी कि वे महत्वाकांक्षा को त्याग दें और वर्तमान क्षण में जीने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा, जब आप वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं। आप तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं और आप जीवन का आनंद लेने में सक्षम होते हैं। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे ही नहीं होते, क्योंकि इंसान का कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं है। जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है और इसी तरह वह अपने लक्ष्यों को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जो इंसान ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं जी पाता। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहेगा और बस उसका शरीर वर्तमान में होगा, उसका मन भविष्य में होगा और इन दोनों की दूरी की वजह से उस आदमी में तनाव पैदा हो जाएगा। इस पर वह युवक पूछता है, हे बुद्ध, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो महत्वाकांक्षा होती है। इस पर बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब हम पूरे का पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाएं, उनके प्रति निरंतर मेहनत करें, लेकिन इसके साथ साथ आपके दिमाग में यह ख्याल भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। इसके बाद बुद्ध ने तनाव का दूसरा मुख्य कारण बताया, जो कि था ईर्ष्या। तनाव का एक मुख्य कारण दूसरों से ईर्ष्या करना भी है। जब हम दूसरों की सफलता, संपत्ति या रिश्तों को देखकर ईर्ष्या करते हैं तो यह हमारे मन में नकारात्मक विचारों और भावनाओं को जन्म देता है। हम खुद को उनसे कमतर समझने लगते हैं और यह हीन भावना तनाव का कारण बनती है। ईर्ष्या हमें अंधा बना देती है, जिससे हम अपनी खूबियों और उपलब्धियों को नजरअंदाज करने लगते हैं। हम दूसरों पर गुस्सा और नफरत महसूस करने लगते हैं और यह नकारात्मकता हमारे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है। बुद्ध कहते हैं कि ईर्ष्या से बचने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी तुलना दूसरों से न करें। हमें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए और अपनी प्रगति पर गर्व करना चाहिए। हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए। तनाव का तीसरा मुख्य कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा। जब हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वे वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, वैसा ही सोचें जैसा हम सोचते हैं और वैसी ही प्रतिक्रिया दें जैसी हम चाहते हैं, तो निराशा निश्चित है। उन्होंने आगे समझाया, जब हम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम स्वयं को कष्ट देते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोच, भावनाओं और अनुभवों के साथ एक अलग इकाई है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम दूसरों को बदल नहीं सकते, केवल खुद को बदल सकते हैं। बुद्ध ने सलाह दी, अपेक्षाओं को त्यागें और स्वीकृति का भाव अपनाएं। लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार स्वीकार करें। जब आप दूसरों से कुछ भी अपेक्षा नहीं रखेंगे तो निराशा और तनाव भी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। बुद्ध ने बताया कि एक बाप होने के नाते वह अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने, वह जिस तरह मैं चाहता हूं उसी तरह का जीवन जिए। और जब आदमी किसी से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं ना कहीं वह अनजाने में खुद के लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। जरा सोचिए, वही बेटा अगर अपने बाप के हिसाब से नहीं चलेगा, वह नहीं बन पाएगा जो उसका बाप चाहता है, तो फिर उसके पिता के मन को तनाव पकड़ लेगा।
इसलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, न ही दूसरे से और न ही खुद से। इसके बाद तनाव का अगला मुख्य कारण बताते हुए बुद्ध ने कहा कि अरुचिपूर्ण कार्य करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जब हम कोई काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं है तो हमारा मन उसमें रमता नहीं, हम ऊब महसूस करते हैं, बेचैनी होती है और धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगता है। यह तनाव हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए जितना हो सके ऐसे कार्यों को करने से बचें जिनमें आपकी रुचि नहीं है। यदि आपको ऐसा कोई काम करना ही पड़े तो उसमें सकारात्मक पहलुओं को ढूंढने का प्रयास करें। शायद उससे आपको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा या फिर आप किसी की मदद कर पाएंगे। जिस काम में हमारा मन ही नहीं लगता, जिसमें हमारी रुचि ही नहीं है, तो उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इससे शरीर और मन में दूरी पैदा होने की वजह से यह भी तनाव का कारण बन जाता है। इसलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही कार्य करने चाहिए। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब शरीर में दर्द होता है तो मन उस पर ध्यान केंद्रित करने लगता है। यह ध्यान नकारात्मक विचारों को जन्म देता है, जिससे चिंता और तनाव बढ़ता है। तनाव से मुक्ति पाने के लिए न केवल मन को शांत करना जरूरी है, बल्कि शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने योगासन, ध्यान और प्राणायाम जैसे तरीकों का अभ्यास करने पर बल दिया, जो न केवल शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि तनाव को कम करने में भी मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेने का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जब शरीर स्वस्थ और ऊर्जावान होता है तो मन भी शांत और प्रसन्न रहता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन उसी बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार बैठ जाते हैं और वहां पर तनाव पैदा हो जाता है। तनाव अक्सर असंतुलित जीवन शैली से उत्पन्न होता है। उन्होंने संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेने का महत्व बताया। संतुलित आहार में ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल होने चाहिए। यह शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है जो तनाव से लड़ने में मदद करते हैं। पर्याप्त नींद मस्तिष्क को आराम करने और तनाव को कम करने का अवसर देती है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी हो सकता है, तो क्या वह आदमी हमेशा तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं कि यह बात ख्याल करने की होती है कि हमारा जीवन दुखों का आभार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बीमारियां आती हैं, दुख आते हैं और एक दिन मौत भी आती है। तो बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। किसी में वे समय से पहले आती हैं तो किसी में बाद में आती हैं। और जब इंसान का मन इसके बारे में समझने लगेगा तो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि वह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और इसके लिए आदमी को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रह सके। और यह भी जान लो कि तनाव का एक मुख्य कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त ना देना। कई बार हम तनाव का अनुभव करते हैं क्योंकि हम अपनी योजनाओं को समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं देते। हम जल्दी में निर्णय लेते हैं बिना यह सोचे कि क्या परिणाम होंगे। बुद्ध ने समझाया, जब हम योजना नहीं बनाते तो हम अनिश्चितता और अज्ञात के डर का सामना करते हैं। यह डर हमारे मन में चिंता और तनाव पैदा करता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लें कि आपको कल एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति देनी है। यदि आपने तैयारी नहीं की है तो आप चिंतित और तनावग्रस्त महसूस करेंगे। लेकिन यदि आपने पहले से अपनी प्रस्तुति की योजना बनाई है तो आप अधिक आत्मविश्वास और शांत महसूस करेंगे। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल आता है और वे उस पर बिना सोचे समझे कार्य करना शुरू कर देते हैं, और जब उस काम में उन्हें नाकामयाबी मिलती है तो वे तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वह काम शुरू करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली थी। आदमी को कोई भी योजना बनाते वक्त उसके बुरे परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर यह योजना कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए अपनी योजनाओं को समझने के लिए पूरा वक्त देना चाहिए ताकि भविष्य में उस काम के प्रति कोई तनाव पैदा ही ना हो। और सबसे आखिरी कारण जो तनाव का होता है वह होता है ज्यादा सोचना। निरंतर सोचते रहना भी एक बीमारी होती है, और इसे दूर करने के लिए आदमी को नित्य प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। यह सुनकर उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मेरा बेटा तो अभी मात्र 20 साल का है और उसमें इतनी समझ भी नहीं है कि वह इतनी सारी बातों का एक साथ अनुसरण कर सके।
कृपया करके तनाव मुक्त रहने का कोई आसान सा मंत्र बता दें, जिससे आदमी उस मंत्र का अनुसरण भी कर सके और तनाव मुक्त भी रह सके। यह सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसके लिए एक छोटी सी विधि है। अगर तुम इतनी बातों का पालन नहीं कर सकते तो एक बार में एक काम को करने पर ही ध्यान लगाओ। जो भी तुम काम कर रहे हो, बस एक काम एक बार में करो और उसे पूरा ध्यान लगाकर करो। अगर तुम्हारा ध्यान इधर उधर भटकता है तो जब याद आए उसे वापस उसी काम पर लगा दो। यह सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है तनाव मुक्त रहने का। अगर तुम खाना खा रहे हो तो खाना खाने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दो। अगर तुम चल रहे हो तो चलने पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर दो। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर रहेंगे और दोनों के बीच दूरी नहीं पैदा होगी, जो कि तनाव का मुख्य कारण होती है। दोस्तों, आज के युग में जहां व्यस्तता जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है, तनाव भी एक आम समस्या बन गया है। युवा पीढ़ी अक्सर एक साथ कई काम करने की कोशिश करती है, जैसे कि खाना खाते हुए टीवी देखना या फोन पर बात करना। तनाव का मुख्य कारण मन का अशांत होना है। जब हम एक साथ कई कामों में ध्यान बांटते हैं तो हमारा मन एकाग्र नहीं रह पाता, जिसके फलस्वरूप बेचैनी और तनाव पैदा होता है। एक बार में एक काम पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत रहता है और कार्य भी अधिक कुशलता से पूर्ण होते हैं। इसलिए प्रत्येक कार्य को पूरी लगन और एकाग्रता से करें। धीरे धीरे और शांति से काम करने से तनाव कम होता है और जीवन में खुशी और संतोष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।